हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। और गॉस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन इनफाइनाइट चार्ज शीट एट ए पॉइंट पी। मान लीजिए कोई चार्ज शीट है और वो कैसी है? इनफाइनाइट है। तो उस शीट के आसपास क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा जरूर। कैसे जनरेट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को? तो हमने जो अभी तक पढ़ा, हमको पता है कि जब कोई भी चीज इनफाइनाइट होती है तो डायरेक्ट वहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या यूज करते हैं? गॉस लॉ यूज करते हैं। तो गॉस लॉ के लिए मैंने पहले बोला कि गॉस लॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, क्या बनानी है आपको? एक गॉसियन सरफेस बनानी है। अगर गॉसियन सरफेस होगा तो ही गॉस लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक शीट मान लिया जो चार्ज दे दिया पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स लोग। ये कैसा भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ हम नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं। इस शीट का एरिया हमने मान लिया कितना है? ए। अब जो फर्स्ट काम है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझिए इस चीज को। जो फर्स्ट चीज है क्या, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाना है। एक गॉसियन सरफेस बनाना है, ड्रॉ करना है। हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया और क्या बना दिया? सिलेंडर बना दिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिलेंडर जो है वो तो इसको क्लोज नहीं कर रहा। हम मान के चलते हैं कि ये सिलेंडर ने ये सिलेंडर इसको क्या कर रहा है? कंप्लीटली क्लोज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है? इमेजिनरी है, इमेजिनरी सरफेस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्लियर है? समझ रहे हैं सब लोग? अब देखिए, क्योंकि ये इमेजिनरी है इसको डॉटेड कर देते हैं हम लोग। ध्यान से समझिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये शीट है, चार्ज है, चार्ज होने की वजह से क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहाँ ले रहे हैं? आउटसाइड। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो कहाँ लेते? हम अंदर लेते। तो कोई सा भी चार्ज आप ले सकते हैं एग्जाम में, कोई सा भी चार्ज आपको दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है। नेक्स्ट जो काम होता था, हमने बोला था कि सबसे पहले जो क्लोज सरफेस बनाया उसमें ये देखिए कि कितने सरफेस से मिलके बना है वो। तो यहाँ भी ये क्या है? एक टाइप का सिलेंडर है। हमने बोला था सिलेंडर में कितनी सरफेस होती है? टॉप, फ्रंट और क्या होता है? बॉटम। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया? 3। और नेक्स्ट जो काम है क्या? सब सरफेस के लिए नॉर्मल फाइंड करो। नॉर्मल क्या होता है? एक 90 डिग्री पे एक सीधी लाइन, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए नॉर्मल किधर हो गया? इधर हो गया। सरफेस ऐसे देखिए, इसके लिए नॉर्मल कहाँ होगा? ऊपर। ये जो है ये, इसके लिए नॉर्मल कहाँ होगा? ऐसे। और यहाँ पे जो टॉप सरफेस है उसके लिए किधर होगा? इधर नॉर्मल। नन नाइन ये हो गया। इसके लिए नॉर्मल ये हो गया और यहाँ पे नॉर्मल क्या हो गया आपका? ये हो गया, ठीक है। चौथा जो काम है क्या, कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए पहले फाइंड करिए। नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। सेकंड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल इधर है, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका? लिए इसको सॉरी, यहाँ पे देखिए नॉर्मल इधर है, एंगल भी इधर है, तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है? 0। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल इधर, एंगल कितना आ जाएगा? 90। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, नॉर्मल भी इधर है, इसके लिए भी एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। क्लियर है? तो इतना काम करने के बाद आपका आधा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि सबसे बेस्ट होता है फिजिक्स में, अगर किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं आप, तो उसका डायग्राम आप क्लियर समझा सकें अगर किसी को, तो इसका मतलब आप वो चीज खुद समझ रहे हैं और दूसरे वाले भी समझ रहे हैं उस चीज को, और इजीली आप वहां से डेरिवेशन कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे डेरिवेशन की अपनी। तो डेरिवेशन में क्या करेंगे? देखिए, डेरिवेशन में वही काम। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक सिलेंडर है, सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, हर फेस के लिए अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है, जैसे उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी था, ऐसे यहाँ पे एक बात हम याद रखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी था, टोटल लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे ही यहाँ पे लेंथ हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? प्लेन शीट है।
तो प्लेन शीट के लिए हम किसकी बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं कि टोटल एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा Q बाय ए, कितना हो जाएगा Q बाय ए। टोटल एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है। क्लियर है, एक छोटा सा बात है। अब हम अपने डेरिवेशन पाते हैं क्या, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखिए फाई, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाइए हर सरफेस के लिए। फर्स्ट सरफेस के लिए भी क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ऐसे ही सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, फॉर्मूला सबके लिए क्या होगा सेम। ऐसे ही थर्ड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा थर्ड सरफेस के लिए। क्लियर है, वैल्यू पुट करिए। फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल कितना है आपका, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। सेकेंड सरफेस में कितना है, ई डी एस कॉस 90। और थर्ड सरफेस में अगेन कितना है आपका 0 डिग्री। 90 थर्ड सरफेस के लिए फिर से कितना हो गया 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे क्या बचेगा, ई डॉट डी एस कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 अगेन, तो क्या आ जाएगा ई डॉट डी एस। ठीक है, थर्ड सरफेस की। क्लियर है, cos 0 1 से क्या बचेगा e इंटू डी एस, कॉस 90 0, तो ये 0 हो गया कंप्लीट। cos 0 1 तो ये क्या बच गया e इंटू डी एस बच गया। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी एस, ये आ गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अगर फ्लक्स को, तो देखिए 2 बाहर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा डी एस का। तो जहां भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा एस। एस क्या है, सरफेस एरिया। एस क्या है, सरफेस एरिया, किसका, क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं, और हमने कितना माना है इसका सरफेस एरिया, ए माना है। ठीक है, तो ये आ गया मैथमेटिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। क्लियर है बात। अब इसी चीज को हम कैसे करेंगे, हम गॉस लॉ से इसको फाइंड करते हैं, गॉस लॉ की हेल्प से। क्लियर है सबको, तो देखिए अब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक ये बात हो गई, तो यूजिंग गॉस लॉ को यूज करें। गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हमने देखा कि जो हमारा Q है, क्योंकि इनफाइनाइट है, जब भी इनफाइनाइट वाली चीजें होंगी तो डेंसिटी की फॉर्म में लिया जाता है। इस बात को समझिए आप, क्यों, इसका रीजन मैंने बताया था, फिर से सुनिए। क्योंकि इनफाइनाइट वाली चीजें में हम एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि कितना चार्ज वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसीलिए सबसे पहले हम डेंसिटी निकालते हैं, और डेंसिटी निकालने के बाद उसको टोटल वॉल्यूम से, टोटल एरिया से या टोटल लेंथ से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाता है। तो क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q बाय ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है Q बाय ए। ये Q क्या है, टोटल चार्ज। तो यहाँ से जो Q होगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। इसको अगर पुट कर दें यहाँ पे, तो जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, देखिए चार्ज की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। फिर वही चीज कंपैरिजन करना है। यहाँ पे फर्स्ट सरफेस है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लक्स हमको मैथमेटिकल फॉर्मूले से मिला, और सेकंड फ्लक्स हमको किससे मिला, गॉस लॉ की हेल्प से। दोनों को कंपेयर कर दीजिए। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो अगर, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिला 2E ए। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए कैंसिल हो गया। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 इधर आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से, एक प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होता है,
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखना ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत क्वेश्चन इसके थ्रू पूछे जाते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज। क्लियर है? किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होता है उसके आसपास, वो कितना है, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आप समझ लीजिए, इसमें कुछ दिक्कत है तो आप बोलिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन यूज करते हैं, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है देखिए, नीट में भी वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बोला जाता है क्वेश्चन कि दो पैरेलल शीट है, दो पैरेलल शीट बना लेते हैं हम। दो पैरेलल शीट है, एक शीट ये हो गई, दो पैरेलल शीट हो गई। वहां पे हमने एक का रिजल्ट निकाल लिया, आप बोला दो पैरेलल शीट है, क्वेश्चन क्या आता है, दो पैरेलल शीट है, दोनों कैसी हैं, चार्ज। तो ध्यान रखिएगा ये सिमिलर चार्ज से भी चार्ज हो सकती है और डिफरेंट चार्ज से भी चार्ज हो सकती है। क्लियर है? हम यहाँ पे सिमिलर चार्ज ले रहे हैं, बेसिक मैक्सिमम सिमिलर चार्ज से आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से या नेगेटिव नेगेटिव से। दो शीट है, इस शीट का नाम दे दिया हमने A1 और उसका दे दिया 2। अब देखिए सपोज दैट यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना देता है, सिग्मा A, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा B। अलग अलग चार्ज हो सकता है, अलग अलग एरिया हो सकता है, हमको नहीं पता, तो एक को हमने नाम दे दिया सिग्मा A और एक को नाम दे दिया सिग्मा B। इसको A मान लो, सॉरी, और इसको B मान लो। ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा B हो गई। क्लियर है? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों शीट पे क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, दोनों शीट का एरिया अलग हो सकता है। हम एक जनरल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिसमें हम मान के चल रहे हैं सब कुछ क्या है, अलग है। क्लियर है? बस चार्ज हमने क्या लिया यहाँ पे, सेम चार्ज, डिफरेंट चार्ज भी डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इस शीट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे समझिए इस चीज को, मान लीजिए दो शीट है, दो शीट ऐसे रखी हुई है। ठीक है, दो शीट है ऐसे रखी हुई है, दो शीट ना। तो यहाँ पे रीजन देखिए, रीजन कितने रीजन बनते हैं, तो एक रीजन बनता है लेफ्ट साइड की तरफ, एक रीजन बनता है इनके बीच में, और एक रीजन बनता है राइट साइड की तरफ। तो 3 रीजन बनते हैं। तो बेसिकली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इन दोनों शीट की वजह से। क्लियर है? तो हमने नाम दे दिया, ये फर्स्ट रीजन नाम दे दिया इसको, ये सेकंड रीजन नाम दे दिया, और यहाँ पे जो रीजन होगा वो क्या होगा, थर्ड रीजन होगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका नाम दे दिया हमने EA। इधर भी होगा क्योंकि शीट है, शीट के दोनों तरफ चार्ज है, इधर होगा EB। इस शीट की वजह से भी इधर भी चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इधर क्या, सॉरी, ये हो जाएगा EA, ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाले की वजह से EB, इधर भी आ जाएगा क्या आपका, EB आ जाएगा। क्लियर है? अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, क्योंकि सिमिलर चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पूरी शीट पे, इधर वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर ले लिया, और इधर वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, ऐसे ही शीट की वजह से इधर इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने एक सिमिलर चार्ज लिया है और सिमिलर चार्ज की वजह से ही हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जी एडवांस में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे। देखिए साइन कन्वेंशन पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जहाँ पे सेम चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हो रही है बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं, इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। क्लियर है? इस साइन कन्वेंशन की हेल्प से हम क्वेश्चन ये करेंगे। तो सबसे पहले
जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम वो किसके लिए निकाल रहे हैं? फर्स्ट रीजन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसके लिए? फर्स्ट रीजन के लिए। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम फर्स्ट रीजन के लिए निकालते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट रीजन में देखिए E1 इधर है और यहाँ E2 भी क्या है? इधर ही, इसी साइड है, दोनों की वजह से निकालना है। E1 इधर है और E2 भी कहाँ है? अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा उसके लिए E1 इधर है और E2 भी किधर है? इधर ही है। तो इस वाली डायरेक्शन में हमने देखा जो भी इस डायरेक्शन में होगा उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस E1, सॉरी EA और माइनस EB। क्लियर है? E1 भी इधर है और EB भी इधर है। तो E नेट देखिए कितना हो जाएगा। तो हम एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कितना आया था अभी हमारा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट वाले की वजह से हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सेकेंड वाले की वजह से हो जाएगा सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें, यहाँ से दोनों कॉमन ले जाए, कितना हो गया? 2 एप्सिलॉन नॉट, और बीच में क्या बचा? माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। क्लियर है? ये हो गया ना? इस बात को समझे? यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सपोज दैट सेम है, दोनों का सेम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा। उस केस में क्या लिखेंगे हम? देखिए उस केस में हम बोल सकते हैं कि ई नेट जो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा? -2 सिग्मा। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? ये सबको समझ रहे हैं? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से भी इधर, दोनों सेम रीजन में है। और इधर वाले को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। हमने साइन कन्वेंशन माना है तो हमने ये डेरिवेशन करा। हो सकता है डिफरेंट हो, तब ये जनरल प्रोसेस के लिए। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों में सेम है तो वहां पे क्या सेम हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होने से हम क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा ए सिग्मा बी किसके इक्वल होगा? सिग्मा के इक्वल होगा। क्लियर है सबको? चलिए अब सेकेंड रीजन में निकालते हैं। सेकेंड रीजन की बात करते हैं हम। इन सेकेंड रीजन तो देखिए यहाँ पे सेकेंड रीजन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर है और EB किधर है? इधर है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? EA इधर है तो इसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। EB इधर है, इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। क्लियर है? तो E नेट कितना आ जाएगा? देखिए EA कितना लिख लेंगे हम? सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। EB कितना हो जाएगा? सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो क्या बचा? सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ये देखिए जनरल फॉर्म है, जब एरिया अलग है चार्ज अलग है उस केस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिग्मा ए और दूसरा क्या है? सिग्मा बी, अलग अलग हमने लिया है। सपोज दैट अगर सेम होगा, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर सेम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हम उसको क्या लिखेंगे? सिग्मा। और उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना आ जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा? 0। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा उस केस में? 0। तो ध्यान रखिएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ चीजें ध्यान देती हैं जिससे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम हो जाए और दोनों सिमिलर चार्ज है तो ये 0 हो जाएगा। हाँ, बट एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो डिफरेंट चीजें हो जाएंगी, क्योंकि एक आप पॉजिटिव लेंगे दूसरा नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। ठीक है? उस केस में चीजें अलग हो जाएंगी। क्लियर है सबको? और यही चीज सेकंड चैप्टर में जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो ये डेरिवेशन अगेन वहां पे यूज होगा। डेरिवेशन बोल लो या इसको प्रोसेस बोल लो। ठीक है? थर्ड थर्ड हम बात करते हैं। थर्ड क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन क्या होगा? देखिए ई नेट थर्ड रीजन के लिए
ई बी इधर, दोनों की वजह से लेना है, ई बी इधर और ई ए बी क्या है, इधर ही है। तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस वाले में तो दोनों क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ई ए पॉजिटिव प्लस ई बी भी पॉजिटिव। क्लियर है। ई नेट कितना हो गया, देखिए ई ए, ये क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ई नेट दोनों में क्या कॉमन आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। क्लियर है। और ये हो गया नॉर्मल के लिए। वही बात, अगर दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो तो क्या इफेक्ट हो जाएगा, तो इफेक्ट हो जाएगा ई नेट इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। दोनों सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तब आ जाएगा इस रीजन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये बात समझ के चलिए आप कि क्या कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस ये ध्यान रखिए, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, उसकी वजह से आपको निकालना है। क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज और मैं बता देता हूँ क्योंकि थर्ड चैप्टर में यूज होगा। अगर यहाँ पे क्या आ जाता, नेगेटिव चार्ज होता, सपोज दैट एक पॉजिटिव होता और एक क्या होता, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये आपका सेकंड चैप्टर में यूज होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को। और उस केस में आपसे पूछता कि थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव की वजह से एक इधर आएगा एक इधर आएगा, वो तो हमको पता है। ठीक है, हाँ अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज है यहाँ पे, चार्ज कैसा है, माइनस, और डेंसिटी की फॉर्म में है। और डेंसिटी हमारा क्या होता है, स्केलर। तो स्केलर में हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा उस केस में, मिड रीजन में स्पेशली। बाकी के आप करिएगा अलग रीजन में, मैं इसको कर बता रहा हूँ आपको। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन मिड रीजन, जब क्या है, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन यही चलेगा हमारा। ये इधर है और ई बी इधर है, तो क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, बट ई ए किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ई बी किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, क्यू बाय ए, और ये स्केलर है, यहाँ पे चार्ज कैसा है अभी, इसके लिए पर्टिकुलर तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का आप याद रखिएगा। क्लियर है। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया देखिए चीजें, ओ देखिए यहाँ पे ये इधर है और ई बी इधर है, एक पॉजिटिव और दूसरा कैसा है, नेगेटिव है ना। एक पॉजिटिव दूसरा कैसा था, नेगेटिव, ये इधर है और ई बी इधर है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बचेगा। ध्यान से देखिएगा, साइन कन्वेंशन थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए। ये इधर है, इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ई बी इधर है तो इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये क्या था, सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस आएगा, बट ई बी क्या है आपका, माइनस सिग्मा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सबको। और उससे हुआ क्या,